अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्टूडियो। नाज़रीन इकराम, मैं हूं इस कराची शहर में खड़ा जिस जगह पर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्सेस देने पड़ रहे हैं क्योंकि बिल्स तो आपको अदा करने हैं, चाहे बिजली हो या ना हो, बिल आपको देना है। गैस हो ना हो, आपको बिल अदा करना पड़ेगा। अब पानी हो या ना हो, बिल तो आपको अदा करना पड़ेगा। किसी भी सूरत में अदा करें, चाहे अपने घर का जेवर बेच दें, लेकिन बिल तो आपको अदा करना पड़ेगा। ये तो आपको करना है। किस हाल में इस वक्त कराची वाले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। ज़रा उन हुक्मरानों को ये सुनवाते हैं कि इंसान अब किस हाल में है। चलें। सैलरियाँ इतनी है नहीं, खर्चात बढ़ा दिए, महंगाई इतनी हो गई है कि सैलरी में पूरा ही नहीं हो पाता। लाइट आ नहीं रही है, गैस के प्रॉब्लम चल रहा है, पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ टैंकर माफिया ने कब्जा किया हुआ है। लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को होगा तो बिल भरेंगे ना। जिंदगी हराम हुई भी है, गुजरता तो दूर की बात है। आवाम तो मर रही है इतनी गर्मी में भी, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। सिर्फ आवाम के लिए महंगाई है। ये तो हुक्मरानों को रोड पे तो आए, जरा इनके गरीब के बारे में पता लगे। महलों में बैठ के मजे कर रहे हैं। 76 सालों से आज हमारा मुल्क यहाँ पर है, तो क्या कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं आया कि मुल्क को थोड़ा आगे लेके चलता है। आपकी इनकम है पर डे 1000 रुपीज़, है ना। अच्छा, घर के जो अखराजात हैं आपके 2000। अब आप ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने अखराजात को मेंटेन कर ले यार। जिंदगी तो कुत्ते से बदतर जिंदगी गुजर रही है। महंगाई इतनी है कि इंसान कमाएगा या महंगाइयों में भरेगा, कहाँ से करे। मकान किराए का है, गैस के बिल, बिजली के बिलों में पूरे हो गए तो घर में खाएगा क्या। हुकूमत अगर है तो बताएं, नहीं तो ये आप लोग वोट क्यों लेने के लिए आ जाते हैं। जब नहीं लेने आते तो नहीं कर सकते, पब्लिक का तो छोड़ दो सब कुछ। चोर है ये लोग, तो चोर है, इस मुल्क को लूट लेने चोरों ने तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब वोट लेने आते हैं तो खूब शोर मचाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी नवाज शरीफ की तकरीर में कह रहा था मैं 70 रुपये पेट्रोल कर दूंगा। एक एंकर पर्सन निसार साहब है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापिस हुआ इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? करम है भाई, आपसे सर, कराची शहर में रह रहे हैं, टैक्सेस सारे देने पड़ रहे हैं। ये बताएं कैसी गुजर रही है लाइफ? लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है सर। हाँ, बस अब घर में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। सैलरियाँ इतनी है नहीं, हाँ। बाकी अखराजात बढ़ा दिए, महंगाई इतनी हो गई है कि सैलरी में पूरा ही नहीं हो पाता। अभी तो सुनने में आया है कि एमसी का जो एक टैक्स है वो भी के इलेक्ट्रिक में लग के आ रहा है। हाँ, वो भी तो भरना पड़ेगा, भरना तो पड़ेगा। बिल भी इतने आ रहे हैं कि 25-25 हज़ार हाँ। फी घर के। एक बंदा एक सैलरी 40 हज़ार कमाने वाला क्या करेगा? 25 हज़ार बिल भरेगा तो बाकी अखराजात कैसे उठाएगा अपने घर के। सीधी सी बात है। भरना है, करना है, सब कुछ है। वो कुछ बिल किस आ तरीके गया से तो करेगा? पे करना है बस। मेन चीज़ ये कि पे करना है, भले वो आप किस्त करवाएं या कुछ भी करवाएं, भरना ज़रूर है। टैक्स भी देना ही देना है। टैक्स भी देना ही है। गरीब आवाम तो हमेशा ही पिस रही है। पिस रही है और मजीद पिसती रहेगी। मज़ीद क्या पिसती कहना रहेगी। चाहेंगे भाई? कुछ भाई खड़े हुए। जी। सर, क्या कैसे हालात गुजर रहे हैं ये बताएं। बिजली के बिलों में, यार गैस ये के तो बिलों कुछ ही में, नहीं, पानी के ईमान से। बिल। अभी ताज़ा मेरा बिल 14,000 आया है, सिर्फ मेरे 2 पंखे चल रहे, वो भी सोलर पे, हाँ, वो भी सोलर पे चल रहे हैं। सोलर पे चल रहा है वो। हाँ, उसके बावजूद मेरा 14,000 बिल आया। एक फ्रिज है हाँ। बस। 200 यूनिट से ज्यादा हो गए होंगे, 201 यूनिट हो गए होंगे आपके। यार कितनी भी हो, एक बात बताओ, हाँ, गवर्नमेंट के फ्लैट में रह रहा हूँ, हाँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मुझे बताओ इतना बिल एक आदमी के ऊपर, सारी तो मेरी सैलरी चली गई ना, बचा क्या मेरे पास? बताओ ना। कितनी सैलरी आपकी अगर मैं बता मेरी दूं? तकरीबन 60,000 है। अब वो उसके अंदर भी जो है वो आखिर में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब घर का किराया इसी में से हाँ, कटते हैं, लेकिन जो हमारी जो बिजली वो अलग है। बिजली अलग है। गैस और पानी उसी सैलरी में चला जाता है। सही है, वो बिल्कुल उसमें ऐसा ही है। कम कट जाता है। हाँ, लेकिन जो बिजली का बिल है ना, हाँ। वो अभी वो केएमसी का भी जो टैक्स जो लगकर आने वाला है कि इलेक्ट्रिक में, उसका दिमागी तौर पे जो है ना वो अब पक्का वो होशियार रहे हैं क्योंकि वो भी आने वाला है। यार दुआ करो। हाँ, ये तो आने वाला है, ये तो पास हो गया है भाई। अभी तो आपको मिनी बजट बम के अंदर अब से इसी भी आपको गर्मी की सब- वजह से यकीन करो, मैं कल 3 मतलब बच्चे के हाथ से गिरा हूँ। मुझे हाँ। पाँव से पकड़ अस्पताल में काम करता हूँ, सोशल हॉस्पिटल लाडी में। अच्छा। तो मैं बेहोश हो गया। ये दूसरी मरतबा गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया हूँ। एक ब्लड प्रेशर का मरीज, ऊपर से गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया। और टेंशन अलग है। और ये नहीं, उसी गर्मी आ गई। गर्मी तो मजीद हाँ, हाँ। घर में लाइट थी। घर में लाइट थी, लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि यार आदमी काम काज के लिए बाहर नहीं जाएगा, हाँ, जाएगा। तो लाजिम गर्मी तो लगेगी ना। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो अभी जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से आवाम कितनी हाँ। जिंदगी गुजार रही है, कितनी घर में नहीं तो मुश्किल। वो अच्छी रहो ईमान से। इतनी तोखाएं नहीं है, यकीन करो, जितनी महंगाई बढ़ गई है।
ये हुक्मरानों को क्यों नहीं पता चल रहा है ये बात? उनके समझ में नहीं नहीं नजर नहीं आएगी उनको। हाँ यहाँ पर दो दुकानदारियाँ चलती है, हाँ। एक सियासत की एक मजहबी। हाँ ये दो दुकानदारियाँ चल रही है भाई, हाँ इससे ज्यादा कोई दुकानदारी कोई उरूज पे नहीं है। हाँ, यही है, ऐसा हाँ, ही है। एक सियासत की दुकानदारी है और एक तुम्हारी महंगा उसकी मजहबी दुकानदारी है। बस वो अपनी उड़ाएंगे, वो अपनी करेंगे, हम किसकी सुने भाई? आवाम तो पिसना है ना आप लोगों को, तो आवाम है, चक्की भी तो स्टील की है ना, पिस रहे हैं। पिस रहे हैं, पिसना पड़ेगा अपने ख्याल से भी। दुआ करें, यहाँ पर करें। ना भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करें। ये है कि पानी नहीं आ रहा, पानी के लिए कहाँ कितने पैसे जम करें कि बोरिंग करवाएं या टैंकर के जरिए तो आ रहा है। टैंकर के जरिए ना, तो टैंकर के कहाँ हर 15 दिन एक हफ्ते पे कहाँ से पैसा लाएं? हमारे हस्बैंड नहीं है तो बेटा एक है, तो ऐसे न जाने कितने गरीब होंगे, कितने गरीब होंगे जो नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं अफोर्ड। तो आप लोग कुछ करें ना। बहुत बुरी हालत हुई है। अभी एक और इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर केएमसी का भी टैक्स लगकर आने वाला है। अभी तो मजीद तो टैक्स और कितना टैक्स लगाएंगे? बाहर ममालिक को देखो, वो अपनी आवाम के लिए कितनी सहूलत कर रहे हैं। मिल क्या रहा है? टैक्स तो हम हैं? हर चीज का दे रहे हैं, तो हमें बिजली क्या का मिल रहा है? भी, क्या मिल गैस रहा का है? भी, अपने पानी बच्चों का को भी। अगर एक वक्त आम भी ना दे, एक रोज ना खिलाएं तो फिर क्या है? बच्चे तो मांगते हैं ना कि बिल्कुल हमें ये ये चीज़ चाहिए, वो सही है। चीज़ चाहिए। अगर नहीं दें तो बच्चे क्या करेंगे बताएं? वो यही कहेंगे ना कि हमें वालिदैन खिलाते नहीं। अरे आप यहाँ पर रहती हैं, आपने देखा होगा इर्द गिर्द कितनी बुरी हालत देखी है इस वक्त बहुत, अभी कंडीशन बहुत में ज़्यादा। सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी इस वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। मैं खुद पानी के लिए सबसे कहती हूँ बोरिंग का पानी दे दो, कोई पानी भी नहीं देता अब तो। इसलिए कि उनका बिल खर्च होगा ना, हाँ। जब मीटर चलेगा तो नया वो वो पानी बता रहा है पानी भी नहीं दे रहे। मतलब ये हो गया इंसान किसी को अब पानी भी नहीं दे रहा है, नहीं, पानी भी नहीं दे रहा है। और जो जिनको देना चाहिए, जिनका काम है तो वो कुछ नहीं बोल रहे ना। तो हमारी आवाम भी तो खामोश बैठी हुई है। बात सबसे सारी है। मेन चीज़ ये है कि आवाम खामोश बैठी है। आवाम निकले कल को कुछ ना कुछ तो सहूलत मिलेगी हमें। कोई फर्क, अभी भी टैक्स जो आएगा वो ही भरना ही पड़ेगा, भरना ही भरना ही पड़ेगा। है। अब या तो आवाम निकलेगी, फिर इनको बताए, फिर जो भी है आवाम को निकलना ये चाहिए। जो हुक्मरान बस बैठे हुए हैं, आप जो उन इलेक्शन लोगों में से जीत आप- के आए थे, इनसे कुछ हाँ। कोई है भरोसा नहीं, कुछ नहीं है। अब तक होता तो मिलता हम लोगों को मिलता कुछ। कोई है ही कुछ भी नहीं आवाम के लिए, कराची वालों के लिए जी, कोई जी। नहीं। कोई था कराची नहीं। आप देख ले, कहीं भी आप जाएं, कुछ हाँ। नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिल रहा है। कराची सेट की भी अगर देखे जाए फिर भी बहुत थोड़ी बेहतर हालत है कराची किराया की तो देखिए ज़्यादा। आपका कितना महंगा हो गया है। क्या बिल्कुल। करेगी आवाम, क्या करेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जिस तरीके से सुना आपने, यहाँ पर आवाम किस तरीके से जिंदगी गुजारी है, मेरे ख्याल से आवाम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी, अभी यहाँ पर आपने एक बात सुनो कि लोग, आंटी ने कहा कि पानी भी नहीं दे रहे हैं अब इस तरीके से, क्योंकि लोगों को फिर जैसी बात भरेगा वो बिल बढ़ना पड़ेगा, पानी के लिए बहुत परेशान है, और इतनी गर्मी के अंदर। बहुत गर्मी के अंदर। एक लाइट उसे हम देखते रहते रात दिन, एक नींदें हराम हुई कि अब आए पानी, अब आए खींचे, पानी, अब पानी आए, बिल्कुल पानी नहीं निकल आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। यहाँ पर आपने सुना कि भाई पानी की भी वही कंडीशन है, यहाँ पर लोग बिजली से भी परेशान है, पानी से भी परेशान है, गैस से भी परेशान हुए हैं, बिल्स लेकिन आएंगे और भरने भी पड़ेंगे। अस्सलाम भाई, क्या है इधर कैसी जिंदगी गुजर रही है? फिर बिजली के बिल, टैक्सेस टैक्सेस ने परेशान किया हुआ है बस, इसके अलावा तो और क्या है, बाकी ज़िंदगी तो वैसे गुजर रही है। गुजर रही है। अभी केएमसी का भी टैक्स लगना यहाँ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर, पता चला आपको? तो लग जाएगा, तो भरना पड़ेगा मजबूरी। भरना जब तो आप है। इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो जो चीज़ उसमें लग के आएगी आपने तो पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें पूरी आ रही हैं, बिजली आ रही है पूरी। नहीं, लोड शेडिंग चल रही है, हाँ, 12-12 घंटे, गैस- 13 घंटे है, गैस का भी यही हाल है। पानी गैस का तो ये क्या, इसका तो चलो शेड्यूल बता देते हैं ये लोग, हाँ। कि चलो भाई ये शेड्यूल है इसका, लेकिन गैस का शेड्यूल नहीं बताया। परसों ये हुआ कि 8 बजे बंद कर दी हाँ। और दूसरे दिन तक वो बंद ही रही। उसके बाद ना बगैर शेड्यूल बताया अगर बंद कर दें, परेशानी तो है वैसे, परेशान। अब हर किस्म की वो पुरान परेशानी फील है। करा रहे हैं कि आप चांद पर हैं, वो वहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं है ना, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, फील सही करा बात रहे हैं कि है, आप फील चांद करा पर हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं वो भी चांद पे पहुँच गए हैं, चांद पे पहुँच गया तो वो फील करा रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस हो जाए पहले से। पहले से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन बात ये कि ये मसले का हल नहीं है, हल नहीं है। हल नहीं है, हल होना चाहिए मसले का, ताकि हल हो तो लोगों की परेशानियाँ दूर हों। परेशान यहाँ लोग है परेशान हैं, आवाम गर्मी से परेशान है, लाइट आ नहीं रही है, गैस के प्रॉब्लम चल रहा है, पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ टैंकर माफिया ने कब्जा किया हुआ है। टैंकर माफिया ने कब्जा कब्जा किया, किया, वो भी बेचा जा रहा है। कितने दिन तक आप टैंकर के वाल कितने दिन खोलेंगे हाँ। आप? ये भी कोई हल नहीं है, प्रॉपर हल होना चाहिए इसका, ताकि टैंकर माफिया को कहा जाए कि जी हफ्ते में 3 दिन आप टैंकर चलाएं, हल होना चाहिए ना कोई ना कोई। चलिए ठीक है जी, आप टैंकर चलाएं, हार्डन चलाएं, आपको मना नहीं है, भाई जरूरत ही क्यों पड़ रही है जब जरूरत नलों में पड़ पानी आ रहा है, जब रही है। पानी है तो हैं? आप चला रहे हैं, ठीक है, आप माफिया बना हुआ है ना। 5-6 दिन का टाइम है,
6 दिन होते हैं। आप 6 दिन में आप एक काम करें कि 3 दिन जो है आप हाइडेन चलाएं, हाँ। 3 दिन लाइनों में पानी दे दें। हाँ। ये भी एक हल, अगर आप निकाले तो हल निकल सकता है, लेकिन नहीं निकालते। अब वो 6 के 6 दिन 7 के 7 दिन हाइडेन चल रहा है, भाई पैसा हाइडेंट में है ना, ऐसी बात है, उसी में चल रहा है ना। पैसे सारा मामला ही पैसों का। मामला सारे अब अगर उसमें चल- यहाँ भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो पैसे जमा करके वहाँ जाके पंप वालों को देते हैं तो वो पानी देते हैं, जैसे यहाँ के नहीं, बफर जोन वगैरह है, न्यू कराची है, दूसरी जगहों पे ये मामला चल रहे हैं, लिहारी है, ली मार्केट वगैरह साइडों पे ये मामला चल रहा है। माफिया पंप पे चल रहा है हर जगह, माफिया चल रहा है और आवाम किस हाल में जिंदगी गुजर रही है। बुरी हालत है, हालत बहुत बुरे हैं, जिस तरह कहा जाए कम है। कम है। क्या कहना चाहेंगे आंटी, बात करना चाहेंगे आप? जिंदगी बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। पानी बिजली गैस उलझा कर रखा है जिंदगी को। सही है, हुक्मरानों ने अभी केएमसी का भी जो सुनने में आया टैक्स जो है वो बहुत इलेक्ट्रिक में ज्यादा लेकर आएगा। जुल्म हो रहा है यहाँ पे, समझो। आंटी केएमसी का जो हैं? टैक्स है वो भी इलेक्ट्रिक में लेकर वो भी भरना पड़ेगा भी आवाम, हर चीज भरना पड़ेगा। दिमागी तौर पे हाँ। तैयार रहा है वो। हर तरीके का दिमागी बिल जो तौर है पे वो क्या- भरना पड़ रहा है। गरीब तबका जो है परेशान है। किस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारे हुक्मरानों को पता चले कि इस इंसान अभी किस तरीके से जो हमारी कराची की आवाम है वो कैसे और जिंदगी भाई गुजार लोग रही है। भूखे मर रहे हैं, खाने को होगा तो बिल भरेंगे ना। खाने हैं? का होगा तो और फिर गैस बंद कर दी, सिलेंडर के पैसे रोज खाना ला के पका के खा रहा है, वो सिलेंडर कहाँ से भराएगा? वो भी एक बम है, मिनी हैं? बम जो आपने वो भी भरकर लाना मजबूरी है। लोगों को परेशान किया हुआ है और कुछ नहीं, बस दुआएं ले रहे हैं लोगों की। ये जो हुक्मरान हमारे बैठे हैं आपको लगता है कि इनको कुछ फर्क पड़ेगा किसी चीज से, कुछ या भी इनको नहीं कुछ फर्क पता पड़ रहा है है, कि कुछ- आवाम किस तरीके से कुछ भी जिंदगी नहीं, गुजार रही है, कुछ अपना भी नहीं। गोल्ड तक बेच रही है आवाम। एहसास होता तो आज ये दिन थोड़ी होता है इनको, ये दिन थोड़ी देखना पड़ता है जिस ये तरह दिन जुल्म हो रहा है। अभी मजीद महंगाई बढ़ी गई है, करे तो बढ़ती है, तो क्या अभी पानी कैसे बंद कर दिया, पानी खरीद के पिए, गैस खरीद के चूल्हा जलाएं, के बिजली खरीद के इस्तेमाल करें। सब माफियाज हैं, सब माफियाते हैं, सब ऐसी हैं, कोई भी सही नहीं मिला, कोई भी कोई भी सही नहीं है। नहीं। ना कोई लीडर सही हो सकता है, नहीं। ना कोई सुन सकता नहीं, है, कोई कोई भी सुनवाई नहीं। करेगा। कराची की बहुत सारी पार्टियां थी जिनको वोट देकर कराची वाले लेकर आए, उन्होंने बोला इनके हक में खड़े हो रहे हैं ना, आप निकल लें। कोई भी नहीं बोल रहा, कोई नहीं, सब जुल्म सह रहे हैं। हम लोग जुल्म सह रहे हैं, वो जुल्म हो रहा है, बस सहते रहेंगे, सहते रहेंगे। सहते रहेंगे। यहाँ पर आंटी ने सुना कि क्या बोला कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। बात यही हो रही है कि जितने भी लोग थे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँगा सियासी पार्टीज में, इलेक्शन के टाइम पर भी मैं यहाँ पर मौजूद था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सियासी पार्टीज का नाम लिया। अभी जो कराची के अंदर जिस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरीके से ना तो गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, लेकिन आवाम को फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है, वो भरना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो भी सही तरीके से मैसर नहीं है। ना तो पानी है, पानी के जो ऑल्टरनेट बनाया गया है वो क्या बनाया गया, टैंकर माफिया। टैंकर माफिया के जरिए पानी आता है, वैसे पानी नहीं आ रहा। लाइन में पानी है, टैंकर्स कहीं से तो भरकर ला रहे होंगे पानी, इसका मतलब है ना कहीं और से तो नहीं आ रहा। खैर बिजली का भी यही मामला तो हो गए और गैस के भी। खैर यहाँ पर हमें हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर? कैसी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी हराम हुई भी है, गुजरता तो दूर की बात है। हाँ। क्योंकि महंगाई ने सबसे पहला पानी, बिजली, गैस, इन सबको मुबारक हो। हाँ। आवाम तो मर रही है हाँ। इतनी गर्मी में भी, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हाँ। सिर्फ आवाम के लिए महंगाई है, महंगाई है, और कुछ भी नहीं है। और ये हुक्मरान जिनको वोट देकर लाते हैं उनसे कोई इनका क्या मसला है? ये तो एसीओ में पड़े हुए, इनको काहे की टेंशन? लाइट ना भी हो, हैवी है ना, सब जनरेटर कुछ चल करो। रहे हैं उनके पास, सब फ्री है उनको। सब फ्री है। यहाँ तो गरीब आदमी 200 के पार यूनिट कर रहा है, तो 12 हज़ार 14 हज़ार का बिल दे रहे हैं। आवाम बिल भरे या खाए रोटी? ये तो हुक्मरानों को रोड पे तो आए जरा इनके गरीब के बारे में पता लगे, मेलों में बैठ के वो मजा तो कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले आते हैं, इससे पहले नहीं आते। तो इलेक्शन के पहले इलेक्शन दोबारा भी तो आएंगे, हाँ। या एक ही दफा इलेक्शन होते हैं इस मुल्क फिर दे में? देगी आवाम, आवाम फिर बिठा देगी, देगी। मगर उस तादाद में नहीं देती। फिर हाँ। सब नाराज होके बैठ जाते हैं। जिस तरह जब आपको इलेक्ट कर दिया आवाम, तो आवाम के लिए भी तो कुछ करो अभी ना। जिनको इलेक्ट करके बिठाया है वो आए कभी? वो उन्होंने हक में आवाज उठाई कराची वालों कोई भी नहीं आया। कराची को तो लावारिस कर दिया सबने। कराची का वारिस है कौन? सिर्फ कराची लूट के खाने के लिए, बाकी किसी काम के लिए कोई नहीं आता इधर। सड़क बनाने कोई नहीं आता, आवाम को देना तो दूर की बात है। सब लूट के खा रहे हैं सिर्फ कराची को, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे गैस वाले हो, चाहे और कोई इदारे हैं। पानी वाले वो माफियाओं से मिल गए, टैंकर भर भर के हाँ। बेच रहे हैं। हाँ। सारे माफिया एक पेज पे हैं, आवाम बेचारी रुल रही है। लुट रही है। और क्या करेगी आवाम? उसने किसके पास जाना है? एक अल्लाह का ही आसरा है उसके पास, बाकी किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। अभी ये अगर मैं सरदारी, आपको बोलूं, आप- मदारी, ये जितने सब एक अलग हैं। ये जब आते हैं इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं, हम दूध की नहरें बहाएंगे, हम ये रोजी और रोटी कपड़ा मकान देंगे,
हम फलाना देंगे। आवाम के घर में आके कुछ हुक्मरान तो गैस ही बोलते दे हैं कि रहे हैं। आवाम चोर है पाकिस्तानी। आवाम को तो जब बाहर जाओगे ना किसी बाहर मुल्क, हाँ। तो वो हरा पासपोर्ट देखते ही बोलते हैं कि आवाम पाकिस्तान कुल चोर। तो आवाम को क्या, वो भाई बाहर मुल्क में यही किया जा रहा है और कहाँ। जाके बनाइए ना वहाँ पे पॉलिसी। तो यहाँ की रिपुटेशन जो जाएगी आवाम की, हाँ। तो वही वहाँ कहा जाएगा ना। हाँ। तो फिर यहाँ कह दिया जाता है जैसी आवाम ऐसे ही हुक्मरान हाँ। हैं। हुक्मरान तो आवाम से भी 2 हाथ आगे हैं, 4 हाथ आगे हैं बल्कि। 4 भी कह लो वो भी कम है। हाँ। तो अभी कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर हो पाएगा या फिर बुरा हाल होने वाला है? इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अभी कल के इलेक्ट्रिक वालों की पिटाई करी है इधर मस्जिद कॉलोनी की तरफ। अच्छा, वजह? हाँ, लाइट दे नहीं रहे, बिल दे रहे हैं। हाँ। कैंप लगा के बैठे हुए थे, अपने आगे पंखे चलाए हुए, आवाम आई, आवाम डंडे लेके आवाम ने कहा ये पंखे बंद करके बैठो। पंखे चला के क्यों बैठे हो? जब उन्होंने पंखे बंद कराया तो उनसे रहा नहीं किया, फिर आवाम ने डंडे चला, भागे सारे इधर से उधर। आज सारा दिन लाइट नहीं गई उस कल के बाद से। सारे दिन लगे। क्या अभी लगता है जैसे अपने हकूक के लिए बहुत सारे दूसरे शहर में देखा होगा, कश्मीर देखा होगा, लोग बाहर निकल जाए, कराची वालों कराची वाले किसके आश्रय पे निकले हैं? कोई सरपरस्ती नहीं है ना। आप लोग सरपरस्ती दो कि यार हम आपको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कोई सरपरस्त ऐसा कोई पार्टी भी नजर नहीं आती इतनी जो जीती जिनको जितवाया है। तो सब ठंडी होके बैठ गई ना। नेमो बदल कितने लाए, क्या हाँ। करा? एक भाग गया एक रह गया। हाँ। नेमो बदल आए थे ना, हाँ। एक भाग गया एक रह गया। हाँ। वो भी आन करीब भाग जाएगा। अच्छा, उसका भी यही आवाम सुनने के में आ साथ रहा कोई है। नहीं खड़ा हुआ। आवाम तो लवारिस हुई भी है बेचारी, अपना बिजली का बिल और गैस का बिल लिए घूम रही है। वो क्या करेगी आवाम? सर क्या कहना चाहेंगे, कैसी जिंदगी गुजर रही है? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है सर, अल्लाह ताला जो है ना बस थोड़ी सी जो है करम नवाजी कर दे हाँ। और रहमती वाली बारिश करवा दे, बस बस रहमत वाली। बाकी सब खैर है, टैक्स अल्लाह वैक्स का पे कर रहे हैं आराम से। तो यार बिजली- बात ये बिजली- हमें बिजली, जो है ना गैस, बिजली आ रही है, हमें- गैस आ रही है, पानी बिजली आ हमें रहा है। इतनी देते हैं ये हाँ। कि आधा घंटा देते हैं और 2.5 घंटे लेते हैं ये। हाँ। इतनी बिजली देते हैं माशाल्लाह। हाँ। ये इतनी बिजली दे रहे हैं कि हर एक बंदा घर पे सोलर लगाने के चक्कर में लगा। हाँ, वो भी मतलब पैसे से आता है भाई। अपने पैसों से आता है भाई। हाँ, वो वो भी भी उस पे भी बोल टैक्स लग जाएगा। हाँ। फायदा। केएमसी का टैक्स भी अभी आपको देना पड़ेगा अभी आने वाले बिलों के अंदर। अच्छा, अभी हाँ। केएमसी का भी टैक्स लगा। हाँ, किया बिल ये जो खुशखबरी है है बिल तो हम दे रहे कराची हैं। वालों अभी आप ये बताएं, घर का जो बिल है हमारा 8,000 10,000, हाँ। अभी हम 18,000 रुपये पे कर रहे हैं। 20,000 रुपये नॉर्मली घर का हाँ। ग्राउंड प्लस वाला। और दुकानों के बिल आ रहे हैं इस वक्त छोटा सा, अगर मैंने इंस्टॉल लिया हो मैं 4,000 5,000 रुपये का बिल पे कर रहे हैं। सही है। 4-5 हज़ार रुपये का। हालांकि मेरा इससे पहले बिल आता था मैं 2,500 3,000। अच्छा, आपके यहाँ पे सोलर शॉप है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आप यहाँ रहते भी होंगे, आपके इर्द गिर्द किस तरह से कितनी मुश्किल में है अभी बहुत इंसान? मुश्किल बात है। क्या हाँ, सबसे हम तो मुश्किल फिर- देखा आपने अभी कि भाई, यार मैं कि- बता रहा हूँ, लोग बोल नहीं सकते कि बयान नहीं कर सकते जिस हालात में लोग जी रहे हैं ना। बता नहीं सकते यार कि हमारे घर पे राशन नहीं है या आटा नहीं है या सफेद पोश है, लड़की सफेद पोश ऐसे है, ऐसे सफेद पोश पहने हैं। हमें पता है ना यार, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमें तो पता है, इतना हम काम करते हैं उसके बावजूद हमें। तो आप अंदाज़ा लगा लो, सफेद पोश जो ऐसे पड़े हुए हैं हमारे, तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन सोचना चाहिए हमारे हुक्मरान को और कुछ करना चाहिए हमारे लिए भी। और लगता है कि कुछ करेंगे इमरान? इंशाल्लाह यार, हमारी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना कोई जो है तब्दीली कौन आनी। किसी से वो है उम्मीद है? किसी से कोई उम्मीद- हुक्मरान ऐसा लग रहा हो कि यार ये कुछ कर दे? यार अभी किसी से क्या नहीं बात है, बोल रहे हो? अल्लाह बोला ताला उनसे से नहीं, अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह उम्मीद से है कि उम्मीद ही अल्लाह लगा ताला से उम्मीद है हमारी कि कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि इंशाल्लाह हमारे कारोबार में भी खुशहाली आएगी और पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। इंशाल्लाह यहाँ पर ठीक है भाई, उम्मीद ही कर सकते हैं और अल्लाह से जो है वो लॉय लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए तो आवाम को सुकून मिल जाए। खैर, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मैं भी आते हूँ। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे कराची के अवाम मौजूद है। अब इतनी बिजली, गैस और पानी के बिलों के अंदर वो किस तरह से उलझे हुए हैं, बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं। बात करते हैं ज़रा। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छा अगर सवाल सिर्फ पूछूं ज़िंदगी के बारे में तो तमाम शहरी वाकिफ़ हैं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी आवाम वाकिफ़ है कि किस हाल में और किस अंदाज़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिजली की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, अलग ये कि तमाम मामलात में आवाम के साथ मसाइल ही मसाइल हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कोई सुकून में हो। बताएं आप सुकून में नहीं है, कोई ना कोई मामलात में घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रिक के मामलात हैं, बल्दिया के मामलात हैं, इंक्रोचमेंट वालों के मामलात हैं, या पथारेदारन बेचारे पथारे लगाए हुए हैं, अपना रिस्क कमा रहे हैं। ठीक है,
कभी वो आते हैं तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा बाद में मामला कहते पाते हैं नहीं पता होता, फिर ये काम शुरू हो जाता है। ये कुछ समझ में नहीं आती पॉलिसी। करते इसलिए ना कि पहले उठा लें, फिर वो वहाँ टाउन में पहुँच जाता है, फिर उन्हीं लोगों को जो लेने के लिए आते हैं उन्हीं को फिर पैसे लेकर देते छोड़ देते हैं। वही मेरा मकसद मामला सारा है। चल रहा है। बात ये कि दबे लफ्जों में कह रहा हूँ मैं ये बात कि खुल के बोलें सर। दोबारा ये काम शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि वहाँ से सारे मामला इस नौयत के हो जाते हैं कि लो और दो वाला मामला अच्छा है। अभी केएमसी का टैक्स भी आ रहा है अभी के इलेक्ट्रिक में लग के अगले चल रहा है। तो ये केएमसी का टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल में आ रहा है, पहले ही कुछ कम लगे हुए हैं हाँ के इलेक्ट्रिक बिल में। टीवी थोड़ी सी जिनके जगह खाली थी, इन्होंने बोला कि एमसी भी लगाया जाए इसमें। जो मतलब है कि टीवी फीस लोग या टीवी भी नहीं रहे अब तो हाँ, टीवी फीस भी लग के आ रही है। कचरे के मामला हैं, जैसे कूड़ा उठाने वाले कचरे उठाने वाले लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, हाँ। उसका भी ये सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी। अलग से दे रहे होते हैं ना। जी हाँ, वो अलग से दिया जा रहा होता है। हाँ। और फिर ये नई इंक्लूडमेंट हो रही है, ये क्यों हो रही है ये अपनी समझ में नहीं आ रही बात। आखिर ये क्या करना चाहते हैं यार, आवाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, आवाम को बिल्कुल बिल्कुल रोडों पे लाके छोड़ेंगे क्या। अभी हाल क्या हुआ है? अभी तकरीबन जैसे अगर इर्द गिर्द देखते होंगे क्या हाल है आवाम का? मौजूदा हाल तो आपके हमारे से छुपा हुआ थोड़ी है। आप देखें हर चीज़ महंगी है, किसी चीज़ में आप बता दें बिजली के बिल को भरने जाते हैं तो लोग इधर से मांगते हैं उधर से मांगते हैं। एक महीने का बिल नहीं भरा गया तो उसके अंदर पता है क्या होता है, चार्जेस ज़्यादा लग कर आ जाते हैं। बिल तो भरना है आपको। वो तो भरना है, हाँ। ये नहीं भर सके तो फिर चार्जेस बढ़ गए, आगे मामला आते हैं। अच्छा दूसरे से बचते हैं तो गैस के बिल में प्रॉब्लम आ जाती है, उससे बचते हैं तो घरेलू मामला ऐसे हैं कि घर के सामान के लिए हम बाहर निकलते हैं 1000 रुपये लेके, वहाँ मामला पड़ रहा है कि 6000 रुपये में वो चीज़ें आती हैं जो 1000 में जहन बना के आते हैं हम। तो यार परचेजिंग कैसे करें? आपकी इनकम है पर डे 1000 रुपीज़ है ना। अच्छा घर के जो अखराजात हैं आपके 2000 अब, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने अखराजात को मेंटेन कर ले यार। फिर वो कैसे? एक तो बजट भी आ गया था, अभी उन्होंने बजट भी बना कर दिया। फिर बजट भी आपने सुना होगा, अभी आए दिन में बजट पेश किया अच्छा है। बजट है, हाँ, अच्छा बजट है। आवाम बड़ी खुश है। आप तमाम लोगों से पूछिएगा कि आवाम कितनी खुश है इस बजट। अच्छा क्या हमेशा जो बजट आता है आवाम खुश होती है? कोई बजट आवाम के हक में नहीं आता, आवामी बजट नहीं होता। नहीं होता, आवामी नहीं होता। सरमाएदारों का बजट होता है, हुक्मरानों की जेबें गर्म हो रही होती हैं, उनका बजट होता है ये। अच्छा कमिटमेंट्स होती है कि आप इस चीज़ को महंगा बेचें, पीछे हम खड़े हुए हैं। हाँ। आप महंगा बेचें, आप 50 रुपये केजी बढ़ाएं, लेकिन हमें दूध पे 25 भी 20 रुपए पड़ेगा। हाँ जी मतलब अभी 120, हाँ। 220 हो गया। हाँ। किसी ने पूछा कोई पुरसाने हाल है, कमिश्नर कराची साहब से मैंने दरख्वास्त करनी है और करता हूँ, करता रहता हूँ, करें उमूमन करता रहता हूँ कि सर ये तो देखिए आप लोग विजिट पे आते ही नहीं है। विजिट पे आएँ देखें, आप कहते हैं हम छापे मारते हैं। अच्छा छापे आपके क्या काम आते हैं? आप बताइए वो कौन तो से छापे काम आते सरकारी हैं तौर आपको? पे रेट बढ़ाए हैं उन्होंने। कमिश्नर कराची साहब भी आएंगे, वो तो बोलेंगे सही है, यही रेट दिया तो हुआ है। मतलब बड़ा क्यों है? लेकिन बड़ा क्यों? ये तो बता रहा हूँ कि पहले कुछ बोझ कम दूध की था, भी किल्लत हो गई है। दूध नहीं है। अभी बर्फ़ की तरफ आ जाइएगा कि पहले जो बर्फ़ 50 रुपए की आती थी आज वो 100 रुपये में मुहैया नहीं है, 100 रुपये में नहीं मिल रही। तो यार किस किस जगह आप और हम देखेंगे कहाँ कहाँ महंगाई को रोकथाम करेंगे। आई थिंक नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ जो है ना टारगेट क्लिक कर सकें हम, क्योंकि हमारी आवाम के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। और कौन कर रहा है? हुक्काम वाला, हुक्काम वाला। खुल के बात करता हूँ मैं। हाँ जो लोग करते धरते हैं वो लोग हैं जो इसमें इंक्लूड हैं। अब मैं यूँ कह सकता हूँ सीधी बात आसान लफ्ज़ों में कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना जब गवर्नमेंट के लिए जिन वोटिंग के दौरान, तो वो बड़ी दावेदारियाँ करते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम ये तब्दीली लाएंगे, हम वो तब्दीली लाएंगे। तो खुदारा उनसे बचना। अभी जो पार्टी जीती यहाँ से वो आए कभी दोबारा? भाई उसी दिन आए थे जिस दिन वोट की इनकी ज़रूरत थी। हाँ। उसके बाद हमने अपने मामला पेश किए। हमने कहा सर ये हमारे सेवरेज के मामला हैं, सर ये हमारे पानी नहीं आते, इन गलियों में चंद गलियाँ पानी से 6-6 महीने से परेशान है। हाँ। आप बताइए वहाँ पानी नहीं आ रहा। अच्छा वो हाँ करते ज़रूर हैं, विज़िट पे कभी नहीं आते। सर आप 2B में आइए, 2C में आइए, शाह खालिद कॉलोनी जो हमारे नियर के इलाके हैं यहाँ विज़िट कीजिए। हाँ आएंगे यार, कब आएंगे? प्यासे मर जाएंगे लोग, उस वक्त विज़िट करेंगे वाटर का। KWSB का तो मेरी समझ में ही नहीं आता क्या निज़ाम है। आवेगा वही बिगड़ा हुआ है पूरा टोटल। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से ना आवाम सर भाई ये सब आवाम के टैक्स से पड़ रहे हैं और हमारे लिए जो है ना ऑफिसर्स बने बैठे हैं। हालांकि आवाम के खाते में चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को खुद आकर पूछना चाहिए आपके साथ क्या प्रॉब्लम। हमारे टैक्स से ऐसा नहीं है, हमारे मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी ऑफिस में जाकर किसी को भी ये नहीं कह सकता भाई मेरे घर में मेरे यहाँ वाकई 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। लेकिन कौन पूछेगा? सर आपके अकाउंट में सैलरी गिरेगी, आपका टैक्स पहले ही टैक्स कट जाएगा। पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो हमारा टैक्स ले ले। आप एक माचिस उसके बाद ये अभी ये देखें, ये सामान खरीदा है ना, विद टैक्स खरीदा है ना मैंने, विदाउट टैक्स तो नहीं खरीदा। राशन लेने जाऊंगा तो टैक्स होगा उसमें, चाहे वो इम्तियाज से लेने जाऊँ चाहे मैं यहाँ से लूँ, उसमें कुछ परसेंटेज टैक्स की कटती है। हम लोग हुक्मरानों को बोलते रहते हैं, हमने ही वोट देकर तो इन लोगों को आगे इस हद तक पहुँचाया है।
ऐसा ही है। आप एक किसी भी एक हाकिम का पुराने ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने तक का उसका एक माली हालात ले लें आप, यार उन लोगों के कोठियाँ बंगले गाड़ियाँ बन गई, ठीक है। हम लोग जो है रोड बाहर पर इसी ममालिक तरह के अंदर फकीर हो गए properties भाई हैं। मेरे, हम लोग इसी तरीके से फकीर हो गए। हम लोग यार मैं 70-80 हज़ार रुपए में कमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है चला पा मैं रहे। फकीर हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मन के एंड में पैसा नहीं नहीं होता, होता, नहीं ठीक है, ये हर किसी के सर साथ 1 ऐसा लाख हाल रुपए है। वाले बंदा भी परेशान है। और पास वो भी कौमी नहीं। असम्बली में बैठकर क्या बोलते हैं, भाई हमें 3 लाख का चेक काट सैलरी का काटते हुए ना शर्म आती है। तो यार ये बताओ, मुझे शर्म नहीं आती होगी 70-80 हज़ार रुपए सैलरी लेते हुए हैं? एक अभी आपको पता चला होगा या शायद नहीं पता चला होगा, अभी के इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे जो है वो बिल आ रहे हैं। अभी एक टैक्स नया यार टैक्स ये- आया, केएमसी का टैक्स भी आने वाला है। ये के इलेक्ट्रिक जो है ना, ये माफिया है। सर सारे ही माफिया कराची में है, कौन सारे माफिया है? के इलेक्ट्रिक माफिया है। आप दूसरे ममालिक में ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज देख लेना, हाँ। उधर मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो बिजली प्रोवाइड करती है। हमारे पास हमारा भी मेट्रोपॉलिटन है ना, कराची क्या बिल्कुल ऐसा ही है। मेट्रोपॉलिटन है, बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का हब है। यहाँ पर सिर्फ एक वाहिद के इलेक्ट्रिक है। नहीं, है क्यों तो है? बहुत सारी। कौन सी है भाई मेरे? लेकिन कोई भी नहीं आती आने देने सामने, नहीं, किसी को भी आने नहीं देते हाँ, सामने आने भाई। देते नहीं है, ये बात हुई। तो बस आप देख लो यार पाकिस्तान का क्या हाल किया है। अभी अगर मैं बात करूँ किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कितनी मतलब वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है अभी कराची के भाई रिहायशी की। हमारी जो जिंदगी है ना, हाँ। वो बस एक तो हम खुद गुजार रहे हैं और दूसरा अल्लाह पाक जो है ना वो हमारी मदद कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। गवर्नमेंट का, आप गवर्नमेंट के हिसाब से बात करोगे तो भाई उन लोगों को ना एहसास नहीं है अवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, किस तरीके से नहीं गुजारी। 2 दिन अभी गर्मी हुई ना, हाँ। कितने लोग मरे। आप लोगों के खुद मीडिया बिल्कुल चैनल्स ऐसे ने ही है। बताया कि भाई 19-20, किसी दिन 19, किसी दिन 20, 2 दिन में और 19-20 इस गर्मी के अंदर भी बंदे मर गए, लाइट, ठीक है, और लाइट गैस, भी जा रही है, पानी गैस नहीं था। है, पानी नहीं है। ये बताएं यार, चलो मैं मर्द हूँ, मैं बाहर निकल आया, घर की सही। लेडीज, बच्चे, वो आदमी जो बेचारा बेड पर लेटा हुआ है, वो कैसे बाहर निकलेगा? वो बीमार है, वो कैसे बाहर निकलेगा? कैसे ये हवा को लेगा? नहीं ले सकता ना वो। एंडिंग क्या होगी उसकी? वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हाय हुई 2-4 लोग जो है वो रोडों पर आ जाएंगे, के इलेक्ट्रिक को गालियाँ देंगे, हुकूमत को गालियाँ देंगे, खत्म बात। 2015 में भी तो ऐसे ही हुआ था ना यार, रमज़ान के दौर में कितने लोग मरे थे, बिल्कुल ऐसे ही। है? क्या हुआ? कुछ हुआ? के इलेक्ट्रिक बदली, इनका निज़ाम बदला, कुछ भी नहीं होता। ये लोग जो है ना 24 घंटे इनको देखिए, एक बंदा जो सोने मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा पैदा होता है हुआ ना, उसे नहीं पता होता गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे ही। अब आप हमारे बिलावल साहब को देख लो यार, वो उनको पता होगा कि सूखी रोटी 200 यूनिट कम सूखी भी कर रोटी रहे थे। खाने वाला, हाँ। सूखी रोटी कैसे खाई जाती है उन्हें थोड़ी पता होगा, है? ये तो आप इधर इन गरीबों से पूछें, ठीक है। बिल्कुल हकीकत है। और वोट लेकर वो आ जाते हैं, ऐसे हमारे नुमाइंदे बन जाते हैं। यार मैं IMF को भी बोलता हूँ, हर चीज़ अवाम पर महंगी करती है, हर चीज़। पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, पानी महंगा कर दो, ठीक है, हर चीज़ जो अवाम की है। भाई IMF ये क्यों नहीं कहती हुकूमत से कि भाई तुम अपनी शाखरजेज खत्म कर दो? ये चीज ये तो खुद को करना चाहिए ना। वो यार IMF क्या बोलेगा? बरतानिया का हाँ, वजीर आजम, मैं खुद बरतानिया नहीं गया हुआ, हाँ, हाँ। लेकिन बरतानिया का वजीर आजम साइकिल पर फिरता है, मैंने हाँ। सुना है। वो सिंगल हैंडेडली अपना बैग लेकर घूमता है, ठीक है। हमारे साथ तो हमारे वजीर आला के साथ 50-50 गाड़ियाँ घूमती है यार। उनका पेट्रोल हमारी जेब खर्च से बिल्कुल जाता है ऐसे। भाई। बिल्कुल ऐसा है। लोगों को ये नहीं पता, ये जो हम चीजें खरीद रहे हैं ना, यही 1-1, 2-2 रुपए, करोड़ों रुपए हो जाते हैं। हाँ। पेट्रोल बिजली भी फ्री पॉइंट्स है। में बढ़ता है, पॉइंट्स में बढ़ता है, आशारिया निज़ाम में बढ़ता है, 50 पैसे 45 पैसे। यार 45 पैसे 50 पैसे वाला जो चक्कर है, ये पाकिस्तान में कब से खत्म हुआ? आपके पास, आप में से हाँ, किसी के ऐसा पास ही है। 45 पैसे है? नहीं, 25 बिल्कुल ऐसे पैसे? है। बहुत अच्छी बात पेट्रोल बोली। बढ़ता है, वाह, पेट्रोल कम जबरदस्त। होता है, पैसों में कम पैसों होता में है, होता है। पैसों में ज्यादा होता है। हाँ। तो यार वो जो पैसा होता है वो कहाँ है? किसी अवाम ने पूछा हमारे वजीर खजाना से कि भाई वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? वो पैसा भी काउंट करो ना मेरे भाई, दिन में वो लाखों रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो किसकी सर जेब लाखों में नहीं जा रहा करोड़ों बन जाते हैं। है? सर वो किसकी जेब में जा रहा है? मेरी तो इतनी कैलकुलेशन नहीं है ना, लेकिन वो किसकी जेब में जा रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है हमें ना सर। कुछ नहीं मिल रहा, उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा। दवाइयाँ खरीद कर खाओ, चाहे गवर्नमेंट बच्चों हॉस्पिटल को- क्यों ना हो। बच्चों को एजुकेशन देनी है, प्राइवेट स्कूल्स में भर्ती कराओ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का आपका
वो भी एक मतलब माफिया वो है। इस काबिल ही नहीं है प्राइवेट कि आप स्कूल पे एक अपने माफिया आ बच्चों गया। को जो है ना वो आप इस उसमें पढ़ा सको। फिर आप आजकल मैट्रिक के एग्जाम्स 9th के एग्जाम्स देख लो यार सिंध में कैसे खुलेआम नकल चल रही होती है। खुद आपके मीडिया शो करा रहे होते हैं ना ऐसा यार। ही है। कोई इस तरफ नहीं देखता कि भाई नौजवान नस्ल को क्या बना रहा है, कुछ भी नहीं। फिर यही बच्चे जो नकल से पास हुए हुए यही जाकर गवर्नमेंट इदारों में बैठेंगे तो वो आपकी खिदमत करेंगे या वो अपनी जेब भरेंगे, आप मुझे खुद बता दो। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल से। ठीक बहुत है? बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सर, शुक्रिया थैंक यू सो Thank you. मच। मेरे ख्याल से बहुत जिस तरीके से क्लीन बहुत अच्छी तरीके से बयान आपके सामने रखा है जो कि इस वक्त कराची का माहौल चल रहा है, ये तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हकीकतन यही है कि मेरे ख्याल से यहाँ हर चीज़ का ऑल्टरनेट बन गया है, हर चीज़ का माफिया बन गया है, जो कि वो एक चीज़ को पूरी जब चीज़ नहीं मिलती तो दूसरी तरफ से उसको दिया जा रहा होता है। कैसे दिया जा रहा होता है यार? अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, अगर आपके पास पानी ही नहीं है, तो फिर आपके पास टैंकर माफिया कैसे चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है? गैस नहीं आ रही तो उसके बाद फिर वो आप सिलेंडर भर भर के कैसे ले जा रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है वो आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, इसलिए प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, वो भी एक माफिया बन गया है। और उसके अंदर आपको जिस तरह से मेरे ख्याल से जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे वो किस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से भर रहे होते हैं, पैसे भर रहे होते हैं, ये तो आपके सामने ही होता है। खैर, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह करम है, कैसी गुजर रही है? बस गुजर रही है। हाँ। हाँ, गर्मी में गुजर रही है, गर्मी में गुजर लाइट रही नहीं है, हाँ। हैं, पानी नहीं है। 4000 रुपए का टैंकर डलवाता हूँ, मैं रिटायर आदमी हूँ, कहाँ से डलवाऊँ? 2 साल 4 साल 10 साल हो गए पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, हैं? किसी को फिक्र ही नहीं है। गैस 9:30 बजे बंद हो जाती है, किसी किसी जगह पे तो गैस है ही नहीं। हाँ। हमारे इस इलाके में है भी गैस, हाँ। 9:30 बजे गैस बंद हो जाती है। कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको चाय भी नहीं पिला सकते। ना गैस, ना बिजली, ना ना पानी। गैस, ना बिजली, ना पानी, ना बर्फ, ना रोटी, ना दूध, सब महंगा, बाबा सब कर रहे महंगा भी हुआ है। इतना महंगा दूध कर दिया है। अच्छा। 220 रुपए किलो हाँ। दूध। क्या लगता है दूध की क्या किल्लत हो गई? भैंस ने दूध देना कम कर दिया है, मतलब दूध नहीं के नहीं, अंदर क्यों? बस ये चोर बता रही है, हाँ। और कुछ भी नहीं। हाँ। दूध नहीं मिल रहा। बर्फ नहीं मिल रही। घर में गया वो कह रही गैस नहीं है, खाना लेके आओ ऑर्डर से। होटल में क्या लाइन करें, लगी किधर हुई, जाए? होटलों पे लाइन लगी हुई है। होटल पे लाइन लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि जब घर में गैस नहीं आएगी तो क्या करेगा, किस तरीके से वही इंसान ना। बनाएगा? होटलों पे जाओ तो लाइन लगी हुई है, इधर काम छोड़ के जाओ, उधर 2 घंटे जाओ। गवर्नमेंट आवाम को कोई फैसिलिटीज देने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वक्त सिर्फ आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तो टैक्सेस की भी टैक्सेस की है भरमार ना। लगी हुई है। हाँ। ज़्यादातर तो जो तनख्वाहदार तबका है हाँ। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अभी केएमसी का भी टैक्स लगकर आने वाला है हाँ, इलेक्ट्रिक के बिल्कुल। बिलों में। ये समझ में नहीं आ रहा रेडियो का टैक्स किस बात का लगाया गया है। तो सुनने में आ रहा है कि रेडियो का टैक्स लगाया गया है, रेडियो चलाता तो इनके तो समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट चाह क्या रही है। और ये सोलर टैक्स पे तो टैक्स- देना है, बस बिल भी देना है अच्छा, आपको। इनका बस नहीं चल रहा है, हवा पे टैक्स लगा दें, हवा पे टैक्स। सूरज पर लगा दें, हाँ। सोलर पे टैक्स। क्या बनता है समझ में नहीं आ रहा। सोलर सिस्टम अपना खरीद कर एक इंसान अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कोई फैसिलिटीज देना चाहता है कि चलो बिजली का कोई नेमुल बदल है उसका कि वो चलाना चाह रही है, तो उसके ऊपर टैक्स किस बात का? आज का इंसान जो है जिंदा लाश बन के घूम रहा है, किसी के दिल की कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। और ना मेरे ख्याल से इंसान जो सफेद सफेद पोस्ट पोस्ट- तक अंदर तो से- बोल भी नहीं सकता, अंदर से बोल भी नहीं सफेद सकता। इंसान बिल्कुल मर तबका चुका अपनी है। इज्जत बचा रहा है इज्जत बचा रहा है। और कुछ नहीं कर रहा है वो बस, बेचारा। ये अल्लाह ताला इज्जत हम बचा जो रहा है बाकी बंदा कोई नहीं बचा रहा। हम जो है वो अपनी इज्जत सफेद बचा पोस्ट रहे मेरे हैं। ख्याल से गरीब हो गया। गरीब ही है। सही है ना? गरीब वो तो ही अब को सफेद सफेद पोस्ट पोस्ट वाला कहा सिस्टम जाते हैं। आउट कर दिया इन लोगों ने। मरने के करीब हो गया, ये हो गया उसका सफेद पूछ का, है? कुछ भी नहीं कर सकता वो, क्या करेगा? जब वोट लेने आते हैं तो खूब शोर मचाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी गलियों अभी नवाज शरीफ की तकरीर में कह रहा था मैं 70 रुपए पेट्रोल कर दूंगा। हाँ, तो एक एंकर पर्सन निसार साहब है, हाँ, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट हाँ। कभी वापिस हुआ इस मुल्क में? नहीं हुआ। और ये बात हकीकत है, नहीं ठीक है, बिल्कुल हाँ? ऐसा ही है। कहाँ क्या हुआ? कहाँ जाए, किससे हुआ है? सर, मेरे ख्याल से यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर रोज आए दिन ऐसी भी न्यूज़ आ रही होती है कि लोगों ने खुशियाँ कर दी। हाँ हाँ, बहुत सारे वर्स कंडीशंस देखिए, लोगों ने गोल्ड बेच दिया, अपना घर का सारा सामान बेच रहे हैं कि बिल भर सकें। यहाँ पर टैक्सेस से बच के 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है, बिल आ रहा 15,000 14,000। गरीब आदमी कहाँ से देगा वो बिल? 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है, तो लोगों ने परेशान होकर सोलर लगवा दिया। उस पर भी टैक्स है। अब जनरेटर चलाओ तो गैस नहीं। हाँ, जनरेटर चलाओ तो गैस नहीं है, गैस। बिल्कुल।
कहाँ जाए? सर चांद वाली फीलिंग करवा रहे हैं मेरे ख्याल से ये लोग। हम बस जो भी करवा रहे हैं ये तो अल्लाह ही जाने कौन सी फीलिंग करा रहे हैं। 35 साल इन दोनों हुकूमतों को हो गए, आने जाने वालों को। 5 साल तुम खाना, 5 साल हम खाएंगे। जब तुम हटोगे हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम बैठ जाए तो तुम कुछ नहीं कहना। बोलना जरूर लेकिन कहना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। आवाम को ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बनाया हुआ। अच्छा अब तो आवाम होशियार भी हो गई है तो भी कोई फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं है ना, वो अपने बेचारे होशियार होने का फायदा कुछ नहीं है। आवाम तो कर नहीं सकते। बहुत होशियार है, लेकिन वही वाली बात है कि कर कुछ सारी नहीं ट्रिक सकता समझ में आ गई है, लेकिन बोल कुछ कर नहीं सकता। कर कुछ नहीं सकता, बोल सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। हाथ बंदे भाई हाथ बंधे हुए, मुंह बंधे हैं बस। अपना रोटी पानी पूरा करेगा या ये एहतजाज करेगा, जाके कहीं रोएगा खाएगा। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ कहते हैं भाई जब प्रोटेस्ट के लिए निकले कैसे है कि रोज ये होता है कि रोज कमा लो। आदमी दिहाड़ी करने वाला आदमी है, 1500 रुपए मेरा ख्याल या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता होगा। ये अगर एहतजाज करने चला जाए तो इसको तो गया घर का चूल्हा चले। अभी तो पानी है लेकिन पानी सर से ऊपर निकल गया, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं करेंगे, इनके बच्चे बीमार होते हैं वहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं गवर्नमेंट अस्पताल की लाइन में लगे हुए होते हैं। वहाँ पे भी आपका नंबर आया, टैबलेट्स जो हैं वो खुद अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। बाजार से खरीदे हम, बाजार से खरीदे। भाई ये बिजली का जो बिल ले रहे हैं ये बिजली दे कहाँ रहे हैं? चलो बिल ले रहे हो आप, चलो ये बात मान लेते हैं, चलो जी आपके ऊपर इंटरप्रेशन दे ना दे, बिल तो भरना है भाई। आपने कर्जा लिया हुआ है, इस सब का बोझ एक आम आदमी उठा रहा है, आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है ना। तो आप जिस चीज़ का बिल ले रहे हो कम से कम वो चीज़ तो प्रोवाइड करो। सर जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर्जदार है, 2 लाख से ऊपर। अब मसला ये भाई ने ये बोला, मैं इनकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ। कुछ नहीं हो सकता यार, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मुमकिन कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो तमाम तर पार्टियों में किसी न किसी के तो है, सबके मुक्तेदा वालों के भी, इमरान खान साहब के भी हैं। कोई ऐसी पार्टी थी जो कुछ पाकिस्तान लग रहा था कि यार ये लोग कराची के लिए एटलीस्ट चलो मैं बात करूंगा तो बेहतर कर देगी, कोई ऐसा था? कोई शख्स ऐसा था? नहीं, मेरी नज़र में तो अभी तक खाने पीने वाले ही हैं। वो ये भाई ने भी कहा है कि ना पेट जो है ना बड़ा अंदर जाता है, वो सही बात है, हकीकत बात, बिल्कुल हकीकत बोला है उन्होंने कि ये बहुत मुश्किल है कि ये अब सेटिंग में आ जाए मामला, बहुत मुश्किल, बहुत नामुमकिन नजर आ रहा है। ये समझ लें कि सुबह में बंदा निकलता है तो वही उसको जहन में ये टेंशन होती है यार मेरे अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाऊंगा, आटा ये किलो चल रहा है। अब एक ही पाकिस्तान में रहते हुए कहीं पे 60 रुपए किलो है तो यहाँ 150 रुपए। सेकंड बैलेंस नहीं है ना, सेकंड बैलेंस नहीं है, सब खा रहे हैं। हम ये सवाल करते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं है? आप बराबरी की बुनियाद पे रखो ना पाकिस्तान में। ये भी इंसान, इनके भी 4 हाथ पाँव हैं, मेरे भी भाई 4 हाथ पाँव हैं, वो कोई उनके 6 हाथ पाँव नहीं है। समझ में? आप उनको यार प्रोवाइड कर रहे हो, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हो। आप उनको वजह क्या है कि उनके अंदर आवाज़ उठाने का जज्बा है। हाँ यार वो कह रहे हैं या तो मर जाएंगे या तो हम अपना हक लेंगे। कसूर किसी का नहीं है, ये तो खाएंगे आराम से बैठ के। भाई तो कुर्सी में एसी में बैठे हैं, आराम से खाएंगे, मजे करेंगे। ये मरेगा वही गरीब हमारे तुम्हारे जैसा आदमी। यहाँ पर इस तरीके से आपने सुना कि आवाम किस तरीके से कर में अपनी ज़िंदगी गुजारी, कितनी मुश्किलात में, और भाई ने बताया कि भाई क्या मामलात हैं और किस तरीके से गुजर रहे हैं, क्या गुजरेंगी, अगर कुछ बेहतर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी आपने सुना बहुत। खैर अभी यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा मत। सलाम आंटी, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी जिंदगी गुजर रही है आंटी? जिंदगी से बदतर जिंदगी गुजर रही है। महंगाई इतनी है कि इंसान कमाएगा या महंगाइयों में भरेगा, कहाँ से करे? मकान किराए का है, गैस के बिल, बिजली के बिलों में पूरे हो गए तो घर में खाएगा क्या? कितना किराया? किराया 12,000 रुपए किराया देते हैं, समझ नहीं आई? 9-9, 10-10 हज़ार रुपए बिजली के बिल आ जाते हैं, कहाँ से इंसान भरेगा? और महंगाई कितनी है, रोजी रोजगार है नहीं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत है कहाँ? हुकूमत अगर है तो बताए, नहीं तो ये आप लोग वोट क्यों लेने के लिए आ जाते हैं? जब नहीं लेने आते तो नहीं कर सकते। पब्लिक का तो छोड़ दो, सब कुछ पब्लिक के हाल पे छोड़ दो। गैस का बिल, बिजली का बिल, ये सब भरने हैं, टैक्स भी भरना है। मिल क्या रहा है हम आपको? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ भूख हड़ताल मिली है, सिर्फ भूख हड़ताल मिल रही है। अभी आप खुद भी होंगे, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, किस तरीके से इस वक्त परेशान है और क्या हद देखी आपने? हद क्या देखी है इस टाइम पे? जो है ना, हर इंसान इतना परेशान है ना कि ये सोच लो कि मरने तक पे आ गया। अब आप यहाँ अंदाजा लगा। अभी एक और टैक्स भी आने वाला है, केएमसी का टैक्स भी लगने वाला है। वो केएमसी का टैक्स तो ये टैक्स लगाते आएगा कि इलेक्ट्रिक के बिल में आएगा? मतलब ये है कि बिजली के बिल में आ तो रहा है, कचरे का टैक्स हम लोग भर लें जब तक कचरे वाले आते नहीं है। ऐसा ही है, सही है ना?
खाएंगे हम लोग कचरों का और इनका सब चीजों का टैक्स, फिर कचरा उठा के खुद फेंक कर आते हैं। हाँ। फायदा क्या? बिल किस चीज का भर रहे हैं? टैक्स किस किस चीज चीज का? का भर हाँ रहे हैं? ना, ये तो आप लोग किसी अपना पेट किसी भर रहे हैं। हुक्मरान से कोई जो पॉलिटिशियन यहाँ पे जीत कर आए, आपने बोला कि ये लोग आधे उतरते हैं इलेक्शन में, किसी से भाई, भरोसा है कि कुछ दुनिया बेहतर कर देगा? देखो इस टाइम पे तो अपने आप पे भरोसा नहीं रहा, हाँ, अपने आप पे ही नहीं है भाई। जिसको हर बात समझ जाता ना वो भी धोखेबाजी निकला, पल्ला समझ के ले गया, समझ में आई ना, उस पे भी भरोसा टूट चुका। क्योंकि वो इतना फ्रॉडिया निकल गया कि हमने सोचा ही नहीं था कि क्या हुआ। और जो अभी बैठे हुए हैं, जो अभी बैठे हैं वो उससे ज्यादा जो है ना पेट उनके बहुत लंबे, वो खा रहे हैं। वो इससे ज्यादा खर्च यहाँ पर दिखाएं अपने के। मेरे ख्याल से आवाम किस तरीके से जो है ना वो गुस्से में है। यहाँ पर आप कुछ भी बोलेंगे, आप यहाँ पर जिससे भी बात करोगे तो बड़ा दिल से निकलती हैं आवाज़ें। आगे चलते हैं और आप खुद देख रहे हैं क्या इस माहौल है पाकिस्तान का, कितनी मुश्किल में गुजर रही है गरीबों की। खासकर मैं तो रिटायर्ड हूँ, आई वॉज AVP, कोई इन्वेस्टमेंट। अच्छा तो टैक्स तो आपको भी देना पड़ रहा टैक्स होगा। देता रहा, अब नहीं बिजली देता के बिल आपको भी देना पड़ रहा है। हाँ नहीं, मैंने तो खैर अब सोलर लगा लिया। अच्छा, सोलर लगा लिया, अल्लाह का सोलर लगा शुक्र है। जान छूटे केस के आए दिन गुंडे का बिल पता नहीं क्या लगा के भेज देते थे। तो अब तंगा तो के जिंदगी अभी भी तो जिंदा बिल तो आ रहा होगा फिर भी। वो टैक्सेस आ रहे हैं बस। हाँ। वो पता 2000, 1500 का बिल आता है। गैस में तो यार 7-7, 8-8 हज़ार बिल आ रहा है। गैस आ रही है? गैस आ रही है, कभी सुबह रात को गायब हो जाती है, सुबह आती है, कभी सुबह गायब हो जाती है, शाम को आती है। पानी तो शुक्र अल्लाह का, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ अच्छा, वहाँ पानी आता है, अच्छा मगर है। लोग बहुत परेशान है पानी के लिए दूसरे एरियाज़ में। सही है। हाँ, दूसरे एरिया में जैसे 2B है, 3B है और CC1C एरिया है, इन एरिया में बहुत परेशान अभी है लोग। हमारा जिस तरीके से कराची इतना साफ सुथरा नजर आता है ना, आपको पता है के इलेक्ट्रिक के अंदर इसका भी टैक्स लग के आने वाला है, KMC का। हाँ, वो मतलब बिल भी सफाई का टैक्स लेंगे, मगर आप सफाई सुथरा देखना था, अगर थोड़ा सा एरिया में घूमें पता चल जाएगा कितनी सफाई बट सुथराई है। टैक्स तो देना है इसका, चाहे सफाई हो या ना हो। जी हाँ, टैक्स तो बिजली देना आए ना आए, टैक्स देना है और बिल भी देना है। अब तो उन्होंने 1000 रुपए और टैक्स को लगा रहे हैं, सोना फिक्स टैक्स लगा रहे हैं बिल्कुल ऐसा बिजली ही के है। साथ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हाँ। देना सब कुछ पड़ेगा। हाँ, टैक्स भी देना पड़ेगा, मिले कुछ वो अरे अलग तो बात है, वो मिले नहीं। तो हमारी जो हम जो सांस ले रहे हैं और हाँ। जो सूरज इस्तेमाल के उस पर भी टैक्स लगाएंगे वो इंशाल्लाह इन और फ्यूचर। मेरे ख्याल से लग भी सकता है। हाँ, लग तवक्को की जा सकती है। इट में भी हो की सकता तवक्को है। की जा सकती है वैसे हाँ इसकी बिल्कुल, दे कैन डू दैट। अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। अगर मैं बात चोर करूँ- है ये लोग, तो चोर है, इस मुल्क को लूट ले चोरों ने, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। सर एक बात पूछना चाहूँगा मैं, अगर अभी आप रहते हैं, आप तो माशाल्लाह सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, सबसे वर्स्ट कंडीशन इस महंगाई के लिहाज से किसी क्या हाल है घर में लोगों के, किस तरीके से भाई जिंदगी है? मैं आपको क्या बताऊं, मेरे एक दोस्त है, मैं उनके साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता हूँ उनके कारोबार में। तो मैं देखता हूँ लोग आधा पाव तेल, एक पाव तेल लेके जाते हैं, बाद में उनके पास पैसे नहीं होते, कहते हैं हमें दे दे कुछ खुदा के वास्ते हमारे घर में खर्चा कर। ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे मतलब मुझे वास मैसेज भेज के कहते हैं हमारे घर में राशन नहीं, प्लीज़ राशन दिलवा दें। मैं थोड़ा सा जो मेरा भाई एक है तो मुझे ज़कात वगैरह के पैसे भेजता हूँ, उस सिलसिले में कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। तो मुझे मैसेज करके कहते हैं लोग, खुदा के लिए हमारे घर में राशन नहीं, हमें रोटी रात का खाना नहीं। तेल लेके जाते हैं, एक पाव आधा पाव इतनी तेल लेके जा रहे हैं लोग। ये महंगाई का ये हाल है, किलो से पाव में आ गए। किलो से पाव में आ गए। मेरे ख्याल से फर्क फिर भी कोई पड़ने वाला नहीं है शायद। नहीं, ये तो गरीबों को खून चूसेंगे ये लोग। सफ़ेद पोश तबका खत्म हो चुका है, वो भी खत्म हो चुका है। आप देखें आज 50,000 पे इनकम टैक्स लगा दिया उन्होंने। अब बताएं। हाँ, उसका मतलब सिम बंद कर दी, उसकी वाइफ की सिम बंद कर दी उन लोगों ने, अच्छा गवर्नमेंट ने। अच्छा नहीं मतलब ये, हाँ वो तो सिम तो बंद हो रही है अभी। एक तो मामला हो गए, तो आपको टैक्स भरने के लिए जो है ना वो ये तो सारे इकदाम किए जा रहे हैं। अभी क्या लगता है मिल क्या रहा है हमें? ना तो हमें वो इलेक्ट्रिसिटी की, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना एजुकेशन मिल रहा है। अब तो एजुकेशन के बुक्स पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब तो बच्चे पढ़ेंगे यहाँ से, हमारा गरीब बच्चे जो इस लांडी कोरंगी मली जो मतलब जो गवर्नमेंट वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे जब किताबें नहीं मिलेंगी, किताबें महंगी हो जाएंगी, उस पर भी टैक्स 10% टैक्स लगा दिया उसको भी। तो ये बच्चे पढ़ सकते हैं? कोई नहीं पढ़ सकते। सर मिल भी तो कुछ नहीं रहा ना। बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो तो पता है डेफिनेटली क्या मिल रहा है, वो नौकरी नहीं है लोगों को। अभी जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, आपने बताया बहुत बुरा हाल हुआ है, आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे और इससे बुरा होगा। तो क्या होगा फिर? इस तरीके से इंसान जिएगा। महंगाई का तो ये बुरा हाल है। अभी जो 18% जो टैक्स और बढ़ा है सैलरी तक पे, आप उसको देख लें। अभी से ना आप ये दूध वालों ने, दही वालों ने इन्होंने टैक्स लगा दिए, सैलरी गिरी, 50 बढ़ा दिए, 50 रुपए पर केजी उन्होंने दूध पे बढ़ा दिए। दूध क्या मतलब भैंस कम दूध दे रही है? नहीं अब ये नहीं पता कम दूध दे रही, क्या दे रही है उन्होंने। 50 रुपए लगा दूध की किल्लत नहीं है, पैसे बढ़ा दिए उन्होंने। पैसे बढ़ा दिए, वजह भी तो होगी ना भाई, किसी चीज की कोई चीज कमी होती है। चारा महंगा आ रहा, हम पे ये टैक्स लग गया, 18% टैक्स लग गई है। हाँ, वैसे चारा लग गया और पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट के पार्ट्स महंगे हो गए, गाड़ी के ये हो गए। सर
पेट्रोल सस्ता हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पेट्रोल बढ़ने के ऊपर पड़ रहा पेट्रोल उन्होंने जितने कम किया, आइंदा आप देखें जितने कम किया उससे डबल बढ़ा देंगे लोग, डबल बढ़ा देंगे, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब बिल्कुल हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे तो आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ से हुक्मरानों की जो हमारे सियासतदान बैठे हुए इनकी अगर मराद खत्म कर दी जाए डेफिनेटली वो तो फर्क पड़ेगा। ये जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बजट कॉन्फ्रेंस कर रहा था, एक एंकर पर्सन था, वो बहुत मतलब आई अप्रिशिएट हिम ना कि वो ये कह रहा था कि आप लोगों ने अपनी मराद तो खत्म नहीं की। हाँ, अपने मिनिस्टरों को मतलब 1.5 पौने 2 लाख तनख्वाह देंगे, पेट्रोल दे रहे हैं, प्रोटोकॉल सारी चीजें दे रहे हैं, और आना उनके ऊपर तो आपने कुछ नहीं लगाया और सारा आपने गरीबों पर टैक्स लगा दिया। बिल्कुल। तो वो कहते हैं हाँ मैं इस पर गौर कर रहा हूँ, मैंने तो आपने सही बात की है, मैं इस पर गौर कर रहा हूँ। मतलब हुकूमत मतलब जो आवाम के नुमाइंदे हैं, ये आवाम की जो है वो उनके सुख दुख और दर्द के अंदर कांदे हैं और अपनी मराद पूरी रखी नहीं है। बिल्कुल। फिर कैसे दुरुस्त सकता है? अब अंदाज के सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो सूबाई वजीर सिलेक्ट होकर गए हैं, उनकी तकरीबन 1,50,000 रुपये महीना वो है उनको, जो कम मतलब है उनके एक्सपेंसेस वगैरह, एक्सपेंडिचर वगैरह, उनको तनख्वाह समझ लें। अब उन्होंने उठा के ना 2 लाख रुपए कर दी उसकी सिंध असेंबली के मेंबरों की, और कौमी असेंबली के मेंबरों के आप देख लें 3-3, 4-4 लाख रुपए। पंजाब में देख लें 5 लाख रुपए एक सूबाई असेंबली के मेंबर की। सब मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि अगर तनख्वाह भले पड़ जाए लेकिन अगर मराद खत्म हो जाए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा? जो इनको दी जा रही पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री, गैस फ्री, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा उससे। इनको मराद खत्म कर दें, तब फील होगा कि इंसान इनका पेट्रोल बंद कर दें, इनको ट्रैवल लाइसेंस बंद कर दें, टिकट PIA को टिकट फ्री लेते हैं, मतलब इनकी अपनी फैमिली का पूजा और ये ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने के लिए पैसे लेते हैं, वो खत्म कर दें, खुद बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि मेरे ख्याल से अगर खुद की मराद खत्म हो जाए, अंकल ने ये बात बोली कि अगर जो सियासतदान बैठे हुए हैं जो आवाम पे टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी खुद की मराद उनकी खत्म हो जाए, जो फैसिलिटीज दी जा रही है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इंपोर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर लेके आया, उसको पाकिस्तान घर में क्या पता, वो IMF का एजेंट है, IMF ने उसको लेकर आई है। हमारे आपके मसाइल, गरीबों के मसाइल तो उन्हें समझेगा ना, तो उसको लेकर आए। वो अब वो जो समझने वाले भी तो हाँ कह रहे हैं, जो हाँ वो तो सब कहेंगे क्योंकि उनको मराद मिल रही सारी, उनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। हाँ, उनको सारे बेनिफिट। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ, मगर दूसरी मराद तो उससे डबल तिबल है, उनको ऐसे तनख्वाह की जरूरत है, तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि तमाम तर लोगों की हमने आपकी बात सुनाई कि किस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, लेकिन फिर भी इंसान जिंदगी तो अपनी गुजार रहा है। कराची में भी रह रहा है, एरियाज ना, खासकर पूरे लांडी कोरंगी के यहाँ आप देखें बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे लोग, बहुत मुश्किल जिंदगी। ना पानी, ना बिजली है, ना गैस है। सुबह से गैस बंद हो जाती है, बगैर विदाउट इन्फॉर्मेशन गैस बंद कर देते हैं, और पानी नहीं है। आप एक 2B एरिया है पीछे, आप देखें, मैं अक्सर उधर जाता हूँ, पूरा कराची में बहुत सारी जगहों पर नहीं है। हाँ, आप इब्राहिम भत्री का देखें, वो जो टैंकर माफिया, वो तो भर के जा रहे हैं और आवाम को पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने क्या किया, सारे टैंकर रोके, उनके टैंकर हवा निकाल दी, टायर बंद कर दिए और सारा पानी रोड पे बहा दिया। सर यही मेरे ख्याल से नजर भी आ रहा है आगे, जिस तरीके से कंडीशन हो गई है, पानी देते नहीं है और पानी का माफिया बन गया है वो टैंकर माफिया। गैस नहीं होगी तो फिर सिलेंडर की दुकानें खुली भी होंगी, जो आए दिन किसी न किसी हादसे का शिकार भी बन सकती हैं, और जो बनती हैं और बनी भी हैं। इसी तरीके के सारे मामलात हैं, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी, लेकिन फिर भी इंसान अपनी ज़िंदगी तो गुजार रहा है। और क्या होने वाला है आगे, ये तो हम अल्लाह से ताला से दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त, इंसान बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। खैर जितनी भी बात है, अभी अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक नज़र आप देखें, इस जितने लोग खड़े ना, ये एक नज़र इनके पीछे बढ़ाने, इनके वो देख लें आप। हाँ, इन सबको देख लें क्या किस कंडीशन के लोग बेचारे, किस गुर्बत में रहते, क्या इनके क्या स्टेटस है, लिविंग स्टेटस इनका, एक नज़र देख लें आप। बिल्कुल। आप, मैं कहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, इन एरियो में जाएं, जैसा 2B है, 3B, 1C वगैरह, इन एरियो में जाके देखें, यहाँ के लोगों के इंटरव्यूज लें, ताकि इसमें आए आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे। बिल्कुल सही है, हम लोगों को लूट रही है, इलेक्ट्रिक लूट रही है। देखो ना, बिजली सुबह से जा रही है। एक तरफ तो हम लोग अस्पतालों में इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं कि यार हीट स्ट्रोक है, गर्मी है, रोजाना 14 से 15 लोग कराची में मर रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 12 घंटे लाइट है, 12 घंटे नहीं है। हम आपको घर से बाहर है ना, लेडीज जो घर में, जिसको चूल्हे के आगे भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, उनका क्या हाल हो। खुदा के लिए बीमार है जो, मैं बोलता हूँ खुदा के लिए कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि लाइट जाना बंद कर, ताकि लोग मरना बंद हो। यहाँ बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना था, आम तर यहाँ पर जिससे भी पूछो बड़ा बंदा परेशान नजर आता है, टेंशन में नजर आता है, क्योंकि आपने जिस तरीके की कराची में गर्मी पड़ रही है, उसके बाद जब घर पे जाए और लाइट ना हो, गैस ना हो, बिजली पानी ना हो, तो फिर उसके बाद इंसान का क्या हाल होता है आपने सुना है। मेरे ख्याल से इसलिए आवाम जो है वो गुस्से में भी नज़र आती है,
अपना टेम्पर जो है वो हाई इसका इतना ज़्यादा हो गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें हमें काटनी भी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में इंसान जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है, आवाम हमारी इतनी स्ट्रेस में आ गई है कि वो बहुत कुछ भूल जाती है। खैर यहाँ पर जितना भी बोला मेरे ख्याल से शायद आवाम की बातें हमारे हुक्मरान सुन लें और शायद उनके शायद जज्बात में और मेरे ख्याल से अपनी मराद कम कर दें। मेरे ख्याल से ये तो बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर आवाम का सोचना है तो अपनी मराद कम करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इस आवाम सर आंटी कुछ कहना चाह रही आवाम का 76 साल में किसने सोचा, कभी सोच भी नहीं सकता। बिजली का जो मसला है ये जिस सन से ये हुआ है ना, परवेज मुशर्रफ के बाद हुआ है ना, आखिर की इसकी वजह क्या, वजह तलाश करी जाए। अवाम पे जो सब कुछ जो फ्री चल रही है तो ये तो अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और अवाम निकलेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं कि अवाम नहीं केएमसी का भी टैक्स लग के आने वाला है कि इलेक्ट्रिक में कोई अभी तो कब्रिस्तान पे भी लगेगा, उस पर वे भी नहीं जाने देंगे हमें। वो अपने आप तो उनके तो महल बन जाएंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे नहीं बन सकते। तो महल क्या, मेरे ख्याल से अब तो वॉशरूम भी बन जाएगा घर का, तो हाँ नहीं मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जो बिजली का जो मसला है ना, जो इशू उठा है, तो ये कब से हुआ है, जिसको पता होना चाहिए ना। 76 सालों से आज हमारा मुल्क यहाँ पर है, तो क्या कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं आया कि मुल्क को थोड़ा आगे लेके चलता। इसलिए नहीं आया कि जब मफाद अपना है ना, तो ये आइंदा 76 साल भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बस इतना ही कहना है 150। जी तो नाज़रीन कराम, आप सुनाया हमने आप सबको कि किस तरह से आवाम गैस के बगैर, बिजली के बगैर, पानी के बगैर अपनी ज़िंदगी तो गुजार रही है। इतनी सख्त गर्मी के अंदर इंसान का क्या हाल हुआ है, महंगाई तो वैसे ही बहुत है, और फिर आवाम अपना जो घर का जेवर बेच के, अपने घर के बर्तन बेच के अब किस तरीके से अपना गुजारा कर रही है। अगर आप यहाँ पर मेरे ख्याल से हुक्मरान यहाँ का विज़िट कर सकें तो उनको पता हो, कुछ एहसास हो सके कि इंसान अपनी किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। खैर अल्लाह करे कि इसका जो है वो बहुत जो जिस तरीके से आवाम ने कहा कि जो हुक्मरान अपनी मराद कम कर सकते हैं, अगर वो अपनी मराद कम करें तो इसका फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इनका बेशक इस पर असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, शायद आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को एहसास भी हो जाए कि आवाम किस तरीके से बिजली का बिल भरती है, गैस के बिल भरती है, टैक्स अदा करती है, लेकिन उसको मिलता रिटर्न में कुछ नहीं है। कब मिलेगा, कब हालात बेहतर हो पाएंगे, कब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, कब हम ये नहीं सुनेंगे कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। काश कोई ऐसा दिन हो कि हम ये भी सुने, अच्छे हालात, अच्छे दिन पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान में खुशहाली देखें, दुआ ही कर सकते हैं। खैर अभी तो वक्त प्रोग्राम का जो है वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। ताबिश हैदर और टीम जिस्तजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।